के बारे में मैं स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक नहीं करना चाहूंगा। नहीं, मैंने नाम इसलिए लिया सुनील जी, क्योंकि इन तीनों में एक्शन था लास्ट वीक में। इन जैसा कोई और भी हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि रिसेंट लिस्टिंग या न्यू एज स्टॉक या फिनटेक स्टॉक, बिल्कुल डिस्क्लोजर है कि ये तीनों स्टॉक पे कोई बाय रिकमेंडेशन या सेल रिकमेंडेशन नहीं है जी। तो ऐसी चीज है कि सोचिए कि सेलिंग क्यों होती है दिसंबर में। आपने दिसंबर का पहले भी चर्चा किया था कि एफआईएस के लिए ये बोनस का टाइम है। हेज फंड मैनेजर्स के लिए दिसंबर में जो कैश बुक करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसी से उनको बोनस पे आउट होता है। तो जहां पे भी उनको दिख रहा है कुछ, तो उसमें सेलिंग आती है जनरली दिसंबर में। वो एक बात हमें याद रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि माहौल, जैसे गुरमीत ने बताया ना, माहौल ऐसा नहीं है कि आप एक फैंटास्टिक वैल्यूएशन में वो खरीदो। तो आज डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी, ग्रोथ की विजिबिलिटी, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन फिनटेक्स की स्पेस में मेरे ख्याल में ओवरऑल इसमें अभी भी ग्रोथ का सही विजिबिलिटी नहीं है, उनकी डिस्क्लोजर्स फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो जैसे गुरमीत ने कहा, मैं उससे सहमत हूं कि ये सेक्टर्स जनरल इन्वेस्टर्स को अवॉइड करनी चाहिए, और जहां पे ग्रोथ की विजिबिलिटी दिखती है, इंडस्ट्रियल्स, ऑप्शन कैपिटल अवेलेबल गुड्स, है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, उसी पे ध्यान दे। यहाँ पे जितनी भी गिरावट हो, गिरावट का कारण होता है कि कोई निकल रहा है कुछ कारण के। जब बुफे में सर तरह तरह के खाने लगे हुए हैं तो जरूरी है कि मैं इधर ही जाऊं? बहुत सारे ऑप्शन है, कहीं भी जा सकते हैं हम। इसका दाल चावल खा के अपना पेट भर सकते हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी ना। खिचड़ी इज द बेस्ट फूड सर, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, रिस्क भी नहीं रहता। दाल चावल से खुश रहिए, वही मैं कह रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, कोई भी जिसका जो भी चाहे इसका जवाब दे सकता है। मैंने रखा था कि एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है ये, कि जो चुनाव के नतीजे अगले हफ्ते आने वाले हैं गुजरात और हिमाचल के, क्या इसका कोई असर मार्केट इसको न्यूट्रल लेगा, कोई इम्पैक्ट? एनीबॉडी जो जवाब देना चाहे इसका। देखिए जी बोलिए रहेगा। हाँ बोलिए सुनील जी, संक्षेप में रखिएगा छोटा सा। हाँ, इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि जो आने वाला बजट है ना, हाँ, क्या वो कितनी देर तक पॉपुलिस्ट बजट होगा, ये इलेक्शन रिजल्ट का तय करेंगे। ये तय करेगा। क्योंकि अगले साल पॉपुलिज्म नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन 6 महीने के अंदर होगा। तो इसलिए ये लास्ट इलेक्शन है, बजट है, जहाँ पे वो कुछ इलेक्शन की तरफ कुछ कर सकते हैं। और अगर रिजल्ट अच्छी नहीं आई, तो शायद बजट की एक्सपेक्टेशंस में पॉपुलिज्म बढ़ने की एक रिस्क आएगी, तो मार्केट में थोड़ा उसके कारण थोड़ी अजय, बहुत क्विकली रखिएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ अजय बताइए, संक्षेप में रखिएगा। हाँ, मेरा ये मानना है कि जो इलेक्शन का जो इफेक्ट होता है वो 2 से 3 महीने रहता है। किसी भी समय पे जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो जो रूलिंग पार्टी हो उसके फेवर में हो चाहे ना हो, उसका इफेक्ट 2 से 3 महीने ही रहता है। अगर रूलिंग पार्टी जीत जाती है तो बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाता है, अगर नहीं जीतती है तो भी इसका जो इफेक्ट 2 से 3 महीने में एडजस्ट हो जाता है। तो मैंने कभी नहीं देखा कि मार्केट ने बहुत ज्यादा इसमें बिहेवियर दिया हो। यस, अभी का जो मार्केट है वो बजट को बहुत तेजी से और बहुत अच्छे ढंग से देखना चाहता है, बिकॉज अब लोग इंडिया और इंडिया की बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बजट इज द मेन फैक्टर रादर देन इलेक्शन। गुरमीत सर, मेरा मानना है कि 7 दिसंबर और 15 दिसंबर जब शक्तिकांता दास जी और पावल साहब बोलेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्शन डिसाइड करेगा मॉनेटरी पॉलिसी का। अगर थोड़ा सा भी सॉफ्टनेस दिखता है तो बाजार उसको अप्रिशिएट करेगा। और बजट जैसा उन्होंने बोला, क्योंकि कैपिटल गेन को लेके थोड़ा सा मार्केट में मरमर है, तो मेरा हमेशा ये मानना है द ओनली रिस्क टू इंडिया इज इंडिया। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि अगर टैक्सेशन पॉलिसी स्टेबल रहा, जो कि अभी तक सरकार ने अच्छा किया है, और मॉनेटरी पॉलिसी अब थोड़ा सा अगर इजी होती है, इसका ज्यादा इम्पैक्ट है लॉन्ग रन में। इलेक्शन रिजल्ट 1-2 दिन से ज्यादा का इम्पैक्ट नहीं करता है। करेक्ट। तो जितने भी सवाल आपके दिमाग में हो सकते थे करंट वीक और नेक्स्ट वीक में, वो इलेक्शन हो, फेड हो, शक्तिकांता जी हो, या और भी कोई रीजंस हो, क्रूड हो, ओपेक वाले हो, शेख साहब हो, सब हमने डिस्कस किए हैं। और मिड कैप जो एक अंडर परफॉर्मर है इस हाई के बावजूद, उसमें कहाँ अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, ये हमने कोशिश की। तो ये हर फ्राइडे की हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि आपके सामने ये रखने की कोशिश करेंगे मार्केट में जो भी उस समय के करंट टॉपिक्स होंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। एंजॉय द वीकेंड सर।